मिशन 2027 से पहले कालाढूंगी के कोटा बाग में राजनीति तूल पकड़ती जा रही है। 2 दिन पहले कोटा बाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का पुतला जलाया था, जिसके बाद कालाढूंगी में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपाइयों पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि कोटबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा का पुतला जलाया है, बल्कि यूं कहें कि भाजपा ने अपनी नाकामी का पुतला दहन किया है, क्योंकि विधायक भाजपा के, सरकार भाजपा की, फिर भी पुतला जलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपाई बोल रहे हैं कि कोटबाग में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं, जबकि सड़कों का क्या हाल है ये सबको पता है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पीयूष बिष्ट ने कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, पॉलिटेक्निक, इंटर कॉलेज आदि संस्थान कांग्रेस की देन है। भाजपा ने कोटबाग के लिए क्या किया है वो भाजपा बताए। दो शब्दों में कि भाजपा ने अपनी नाकामी का पुतला फूंका है, क्योंकि कोटाबाग हो या फिर पूरी कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र हो, जबरदस्त तरीके से बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उनका विरोध हो रहा है। सूरसा के जैसे मुंह फाड़े समस्याएं खड़ी हैं। कोटाबाग में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, पेयजल की भारी दिक्कत है। कोटाबाग जो जिस गति से विकास कार्य वहां पर होना चाहिए उस गति से विकास कार्य नहीं हो पाया, और कोटाबाग में केवल संगठन की बैठक लेने से संभव नहीं है। आम जनता इस बात को जानती है कि बिना मूलभूत समस्याओं के कोटाबाग का विकास संभव नहीं है। और जोरदार बात यह है कि सत्ता में बैठे संबंधित माननीय और सरकार द्वारा मतलब कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंकना कितना हास्यप्रद है। आश्चर्य इस बात का है कि सब कोटाबाग के लोग के मेरे पास फोन आ रहे हैं, और लोग अब ये जो आप देख रहे होंगे वीडियोस जो चल रही है सोशल मीडिया में, लोग उसमें जो माननीय है और जो सरकार है उन्हीं को कोस रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है स्थिति बद से बदतर है, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, जनता अपने कमेंट्स के माध्यम से कह रही है कि आपकी जवाबदेही है, क्योंकि सरकार आपकी है। यहाँ 35 साल से विधायक बीजेपी के हैं, सरकार कई टर्म से बीजेपी की है, तो हम तो भैया आंदोलन करते हैं। और निश्चित रूप में जन आंदोलन में चाहे हमारे पीयूष भाई हो, चाहे वो कुलदीप तड़ियाल जी हो, चाहे वो हमारे मनोहर भाई हो, या हमारे ग्राम प्रधान हेम पटलिया जी हो, या संपूर्ण कांग्रेस के पदाधिकारी और सम्मानित कांग्रेसजन, हम केवल आंदोलन में विश्वास करते हैं। हम जनहित में हमेशा लगे रहेंगे। और आई डोंट नो क्या रीजन है, हमारा तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि कालाढूंगी का वास्तविक विकास हो, ना कि व्यक्तिगत विकास हो। और व्यक्तिगत विकास के चक्कर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि मीन्स विकास को आगे बढ़ाया जाए कहकर। वो कौन सा विकास आगे बढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट कांग्रेस हमेशा जनता के साथ है। मैंने आपसे कहा ना, बहुत हास्यपद है, मतलब सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट बीजेपी की, विधायक 35 साल से कालाढूंगी में बीजेपी का, कोटाबाग में विकास ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। वहां के लोग त्रस्त है, हताश है, निराश है, उनके चेहरे में चमक नहीं है, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और जब बीजेपी के जो माननीय हैं या सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनको लग रहा है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, बरसात मुंह पे है, जो सड़कों को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है, जो सड़कों पे भयंकर गड्ढे हैं, कच्ची सड़कें हैं, पुरानी सड़कें हैं जिनका कांग्रेस के टाइम पर निर्माण हुआ था, या मीन्स उस समय पे जो चहुमुखी विकास हुआ था, ये उसको तो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा हास्यपद है, और कांग्रेस को ये देख रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले 2027 में निश्चित रूप से जीतने जा रही है। तो ये बौखलाहट में इन्होंने पुतला फूंका है। ये पुतला इन्होंने स्वयं का फूंका है, ना कि ये कांग्रेस का फूंका है, अपनी नाकामी का पुतला फूंका है। कांग्रेस की जीत का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हमारा संगठन तैयार हो गया। BLA 2 हमारे संपूर्ण बन चुके हैं, और ग्राम सभा इकाइयाँ हमारा इसमें काम चल रहा है। हमारे वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष लगभग बन गए हैं। एक आध दो जगह जहाँ पर अभी मीन्स हम सोच रहे हैं कि वहाँ परिवर्तन मतलब मीन्स होना चाहिए, उन जगहों पर परिवर्तन होगा। और सच्चाई यह है कि हम सब एकजुट हैं, और किसी प्रकार का आपको विरोध का स्वर नजर नहीं आ रहा होगा कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और संपूर्ण प्रदेश में। देखिए, मैं पहले प्रेस के बंधुओं का सबका आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। जो आप लोगों के कल से एक चल रहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा समूह की महिलाओं को बरगला के कोटाबाग में ले आया गया और कांग्रेस का पुतला फूंका। लेकिन मैं बताऊं, कांग्रेस का पुतला नाम जरूर कांग्रेस का था, बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं का पुतला फूंका है। और वो क्यों फूंका है? जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक से सवाल पूछा कि आज कोटाबाग की सड़कों की दशा खराब क्यों है, आज कोटाबाग के अस्पताल की दशा खराब क्यों है, आज कोटाबाग के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा है,
जब उनके कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूका तो यहाँ पे आके देखिए, कल आप उसमें शायद आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि एक पोस्टर उसमें दिख रहा है, और उसमें मैं बताऊं आपको बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका नाम उसमें है। तो बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला नहीं फूका है, बीजेपी ने कांग्रेस का नाम लिख के अपने ही कार्यकर्ताओं का पुतला फूका है और अपनी नाकामियों का उन्होंने पुतला फूका है। क्योंकि आज बीजेपी सरकार को, अपनी बीजेपी की सरकार के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय विधायक 35 साल से यहाँ काबिज है, उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। कल उनके द्वारा अपने वो कार्यकर्ता जिनने विकास के नाम पर, आज मैं आपको क्षेत्रीय विधायक जी का बताऊं, आज जिनने विकास के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं की खेतों की मेड़ बनाई, अपने कार्यकर्ताओं के घरों की बाउंड्री वॉल करी है, ये वो काम हुए, ये वो विकास हुआ है। लेकिन जो मूलभूत विकास थे, जो यहाँ की क्षेत्र की समस्या थी, मुख्य सड़क है, आप यहाँ से कालाडूंगी से आप कोटाबाग को जाएंगे, जो कोटाबाग मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है वो बेहाल है। आप पूरे ब्लॉक कोटाबाग में देखिए, चाहे वो बेलपड़ाव में हो, चाहे वो कोटाबाग में हो, अस्पतालों की स्थिति बिल्कुल खस्ता हाल है। कांग्रेस के समय पे जो बेलपड़ाव में एक एक्सरे मशीन दी गई थी, उस मशीन को इनने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज वो कबाड़ बन गई है मशीन, क्योंकि ये वहां पे टेक्नीशियन वहां पे उपलब्ध नहीं करा पाए। तो सरकार अपने पूरे वादों में विफल हो चुकी है और क्षेत्रीय विधायक को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। तो उनके द्वारा अपने कुछ चाटुकार कार्यकर्ता या अंधभक्त रही है, उनको बेच के अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पुतला उनके द्वारा फूका गया कांग्रेस के नाम पे। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो कल का जो प्रकरण है जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस का पुतला फूका, वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले इनकी प्लानिंग क्या थी। पहले इनकी प्लानिंग थी कि अपने कार्यकर्ताओं का पुतला फूकेंगे, तब अचानक से इन्होंने कांग्रेस का नाम देके, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं पर भी, कांग्रेस की जो विचारधारा रही है वो विचारधारा रही है विकास की विचारधारा। आप चाहे वहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले लीजिए, वहाँ का पॉलिटेक्निक ले लीजिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ले लीजिए, या चाहे आपका महाविद्यालय ले लीजिए, आप तमाम वहाँ की आंतरिक सड़कें ले लीजिए, चाहे कितना भी विकास का कार्य आप देखेंगे कि पूर्व में ये कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस रोड़ा कहाँ से बनेगी? वो पुतला कांग्रेस का नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ता का पुतला फूका था और उनके कार्यकर्ता ने ही कल एक इस्तीफा दिया था, वो सबके सामने जग जाहिर है। और जिसमें कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जल जीवन मिशन और जंगली जानवरों का जो आतंक हो रहा है, वो आप लोगों ने देखा होगा। को इन सारी नाकामियों के साथ जो विधानसभा कालाडूंगी की में विकासखंड कोटाबाग पड़ता है, वहां एक मात्र का क्या कहते हैं, जो अव्यवस्थाओं के कारण, जो अपनी नाकामी के कारण, अपनी नाकामी को छुपाने के कारण जब उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, उस विरोध प्रदर्शन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का पुतला फूका है, ना कि कांग्रेस का पुतला फूका है।